हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज के बारे में। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने कि सोसाइटी कैसे बनती है। सोसाइटी का जो मेजर एलिमेंट है दैट इज इंडिविजुअल। और बेसिकली कहा जाए इंडिविजुअल एक बेसिक फॉर्म है, बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। ठीक है। अब बेसिकली जो स्टेट हमारा होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर इन द सोसाइटी और गुड, वो कुछ नॉर्म्स तय करता है, कुछ नॉर्म्स और ऑब्लिगेशंस, और उसी को हम ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली हमारे जो ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं वो को रिलेटिव हैं ईच अदर से। बिना ड्यूटीज के राइट्स हमारे इनसिग्निफिकेंट है, कोई यूज के नहीं है, और बिना राइट्स के हमारी जो ड्यूटीज हैं वो भी कोई यूज की नहीं है। इफ वी हैव अ राइट टू एंजॉय आवर राइट्स, इट इज आवर कार्डिनल ड्यूटी परफॉर्म आवर ड्यूटीज। अगर हमको स्टेट ने, गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए हैं तो उसके साथ हमारी ये ड्यूटी पड़ती है कि जो हमको ड्यूटीज हैं वो हम फॉलो करें। ठीक है। ऑब्लिगेशंस की लिमिट से अंदर रहें। बेसिकली ड्यूटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज लीगल ड्यूटीज एंड सेकंड ऑफ ऑल दैट इज मॉरल ड्यूटीज। तो उनको हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटीज। देखिए, जो मॉरल ड्यूटीज होती हैं ये वो ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट वी शुड ऑब्जर्व बट वी आर नॉट लीगली बाउंडेड टू ऑब्जर्व देम। हमको वो मॉरल ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए लेकिन हम लीगली, हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है फॉलो करने के लिए। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी दैट वी सर्व। और हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है कि हम पेरेंट्स, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और रिलेटिव्स को सर्व करें। ठीक है। और हम गरीबों की हेल्प करें और बेसिकली डाउन ट्रोडन को। ठीक है। और ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी फैमिली को हेल्प हेल्प करें और मनी अर्न करें बाय गुड मींस, फेयर मींस के द्वारा। और ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमने विलेज, प्रोविंस, इंडिया और पूरे वर्ल्ड को जितना भी पॉसिबल हो सके उतना सपोर्ट दें। अब जिसी का एग्जांपल है, जब चाइना ने एग्रेशन किया था इंडिया में, और वो किया था 20 अक्टूबर 1962 में, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी कंट्री के अंदर। तो उस समय हमारी जो मॉरल ड्यूटी थी कि हमको जितना हो सके अपनी एबिलिटीज के द्वारा इंडिया को सर्व करना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल आता है हमारा लीगल ड्यूटीज। तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। जो लीगल ड्यूटीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटीज होती हैं, ये कॉन्सियंस ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म मॉरल ड्यूटीज और नॉट टू परफॉर्म देम। अब बेसिकली जो ये जो मॉरल ड्यूटीज हैं ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल, वो चाहता है तो परफॉर्म कर सकता है, नहीं चाहता है तो नहीं कर सकता है। लेकिन जो लीगल ड्यूटीज होती हैं इसमें इंडिविजुअल बाउंड कर दिया जाता है लीगली टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, है ना। अगर वो व्यक्ति लीगल ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्टेट के द्वारा पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब सेकंड ऑफ ऑल आता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लागू किए गए थे। और जो हमारा 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया गया 18 दिसंबर 1976 में। और पार्ट फोर्थ ए के तहत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं पार्ट फोर्थ ए, पार्ट फिफ्थ वन ए, आर्टिकल 51 ए में। और क्या क्या है उसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कहता है कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और निष्ठा रखनी चाहिए नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम में। To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सर्विनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमको प्रोटेक्ट करनी चाहिए और होल्ड कर लेनी चाहिए सर्विनिटी दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, निष्ठा इंडिया की। टू डिफेंड अवर कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। जब भी हमारा देश हम अपने सुरक्षा के लिए बुलाए हमको तत्पर रहना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमको अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स। और बेसिकली जो हमारा जी पॉइंट है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें बताता है हमको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसमें लेक्स आती हैं, वाइल्ड लाइफ आती हैं और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स आते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ, और हमको साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारी आखिरी है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना चाहिए जो बेसिकली गवर्नमेंट की होती है, और वायलेंस नहीं फैलाना चाहिए। यही कुछ मेजर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब हम राइट्स और ड्यूटीज के बीच के रिलेशनशिप्स को समझते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। ये बेसिकली जो राइट्स और ड्यूटीज का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे कि आत्मा का बॉडी के साथ होता है ना। अब लस्की ने इसको कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो पहला लस्की के द्वारा दिया गया पॉइंट है हमारा, द राइट इज वन इज क्रिएटेड टू द ड्यूटीज ऑफ अदर।
इफ वन हैज द राइट द अदर हैज द ड्यूटी रिलेटेड टू द राइट। अब देखिए, देखिए राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, अगर किसी को राइट मिला है तो उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज भी हैं। इफ वन एंजॉय द राइट्स इट बिकम्स द ड्यूटीज दैट नॉट टू अप्रेव एंड abstract द एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स। अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है तो ये ड्यूटी होती है दूसरे की कि वो उनके राइट्स को एंजॉयमेंट करने दे। फॉर एग्जाम्पल, एंजॉय द राइट्स टू लिव, इट इज अ ड्यूटी ऑफ अदर नॉट टू कॉज। अब जैसे कि हमारा एक राइट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, दैट एंजॉय राइट टू लिव, कि सबको रहने का अधिकार है, तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को हार्म नहीं कर सकता है। सेकंड, द ड्यूटीज ऑफ वन इज द राइट ऑफ द अदर्स एंड वाइस वर्सा। इफ आई possess राइट्स आई ओन ड्यूटीज, अगर मुझे राइट्स दिए गए हैं तो उसके साथ मुझे ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होगी। एज वी ट्रीट अदर्स सो अदर्स विल ट्रीट अस, जैसे हम सबको ट्रीट करेंगे, दूसरों को ट्रीट करेंगे, वैसे ही हमको ट्रीट किया जाएगा। If the others had the right of life and security, it is our duty that I should not cause any harm his life and security। अगर देखिए, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है हार्म और सिक्योरिटी का, अगर दूसरों को पास राइट है लाइफ और सिक्योरिटी का, तो हमारी ये ड्यूटीज होती है कि हम दूसरों को हार्म नहीं करेंगे उनकी लाइफ और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। थर्ड है, द स्टेट गारंटीड द एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन राइट्स टू द इंडिविजुअल बट एट द सेम टाइम्स इट बिकम्स द ड्यूटी। आज जो इंडिया एक स्टेट है, वो कुछ राइट्स ऑफर करता है, तो उसके टर्म्स में वो इंडिविजुअल से चाहता है कि वो ड्यूटीज को भी परफॉर्म करें। इसी में एग्जांपल है राइट टू वोट। इट अब देखिए, इसी में एग्जांपल है राइट टू वोट। अब देखिए, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कंट्री अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का मौका दे रही है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमको वोट देना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी मॉरल ड्यूटीज में आता है, ना कि लीगल ड्यूटीज, ठीक है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।